बच्चों नमस्कार। आज मैं 10वीं कक्षा के 10वां पाठ जो नीति के दोहे हैं उसके बारे में समझाना चाहती हूँ। इन दोहों में आप लोगों को दो कवियों के बारे में बताया गया है। एक है रहीम और दूसरे हैं बिहारी जी। तो दोहे मन को बहुत ही प्रभावित करते हैं और इस पाठ का उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को प्रभावित करना, नैतिक मूल्यों को सिखाना, दोहे किस प्रकार लिखा जाता है उसे आप लोगों को सिखाना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो इन दोहों में पहला है रहीम जी के दोहे। रहीम जी के आपको पहले उनके चित्र बताना चाहती हूँ। रहीम जी का चित्र है ये। रहीम जी के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। रहीम जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। तो मैं आप लोगों को काल के बारे में पहले समझाते वक्त बताई थी कि काल 4 प्रकार के होते हैं जो साहित्य के अनुसार है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल के कवियों में आप लोगों को मैंने पहले बताया छंद बरदाई और विद्यापति जी, और वही भक्ति काल में कबीर जी, जयसी और राम भक्ति शाखा में तुलसी जी और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास और मीराबाई के बारे में हम लोग पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा में ही और एक कवि है रहीम। रहीम जात के मुसलमान हैं फिर भी वे कृष्ण को मानते हैं और उनका परिचय एक बार हम लोग ध्यान देंगे उनके परिचय के बारे में। एक बार देखिए यहाँ पर रहीम जी का पूरा नाम खान खाना अब्दुल रहीम है। वे भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक प्रधान सेनापति, मंत्री और मित्र हैं। इनका जीवन काल है 1556 से लेकर 1626 तक माना जाता है। इनके प्रमुख रचनाएं रहीम सत्साई, भैरव नायिका भेद आदि हैं। इनके दोहे नीति परक होते हैं, यानी जितने भी दोहे इन्होंने लिखे हैं वो पूरे के पूरे दोहे नीति परक माने जाते हैं। तो इन दोहों में आप लोगों को पहला दोहा यहाँ पर दिया गया है। एक बार ध्यान दीजिए किताब में, एक बार पढ़ के बताऊंगी मैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। यानी आप लोगों को तेलुगु में भी एक कहावत है, ఎవరైతే కష్టాలలో మనల్ని ఆదుకుంటాడో అతనే నిజమైన స్నేహితుడు। इसी भाव को दर्शाते हुए यहाँ पर रहीम जी ने दोहा लिखा है। तो देखिए उनके दोहों का पहले शब्दार्थ ध्यान दीजिए। पहले कही, यानी कही रहीम बोल के कहते हैं। कही का मतलब होता है कहते हैं। कौन कहते हैं? रहीम जी कहते हैं। संपत्ति, संपत्ति यानी संपदा और धन, ये दो पर्यायवाची शब्द हैं। और सगे, सगे यानी बंधु होते हैं, संबंधी होते हैं। बनत यानी बनते हैं, बनत बनते हैं। बहुरीत कई प्रकार से या कई ढंग से। विपत्ति, विपत्ति समस्या, मुश्किलें, कठिनाई जो भी होते हैं। कसौटी परखने का पत्थर। कसौटी यह चीज होती है कि जो हम लोग सोने को एक बार पत्थर के ऊपर घिसकर देखते हैं, जो सुनार के पास होता है, काला पत्थर होता है, उसके ऊपर घिसकर देखते हैं कि यह सोना सच्चा है या नकली सोना है, देखते हैं, परखते हैं। जांचना कहते हैं। परखने का मतलब जांचना, टेस्ट करना। तो ऐसे जांच करने वाले पत्थर को ही हम लोग कसौटी बोल के कहते हैं। जे कसे जैसे के जैसा, तेई वही, सांचा यानी यहाँ पर सांचे का मतलब क्या है? सच्चा। और मीत का मतलब होता है मित्र, मित्र, दोस्त, सखा। यहाँ पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं कौन?
संपत्ति सगे, संपत्ति यानी धन, धन है तो सगे बंधु बनत बहुरीत, कई प्रकार से बंधु बनकर आते हैं। यानी मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, मैं उसका रिश्तेदार, इसका रिश्तेदार, तुम्हारा रिश्तेदार बोल के कई प्रकार से, कई ढंग से बंधु बनकर आते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति यानी मुश्किलें एक कसौटी की पत्थर की तरह होते हैं। विपत्ति कसौटी की पत्थर की तरह होते हैं। तेई सांचे में यानी मुश्किल, कसौटी क्या होता है? मुश्किलें, मुश्किलें आने पर हमें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि अच्छा मित्र, हमारा सच्चा मित्र कौन है या धोखेबाज कौन है, हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी समस्या आने पर डरकर भागना नहीं चाहिए। वह एक कसौटी की पत्थर की तरह होता है। सच्चा मित्र कौन है और धोखेबाज कौन है हमें पता लगाता है। तो रहीम जी की कहना है कि जिसके पास धन होता है तो बहुत सारे लोग सगे संबंधी बनकर हमारे पास आते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आते हैं तो जो हमें छोड़कर भाग जाता है वह सच्चा मित्र नहीं कहलाता। जो हमारे साथ रहता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। यानी मुश्किलों में साथ रहने वाला ही सच्चा मित्र कहलाता है। एक इस पाठ का, इस दोहे का नीति है। तो दूसरा दोहा देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यानी यहाँ पर पानी का मतलब रहीम जी बहुत सारे अर्थों में दिए हैं। जैसे कि पानी का मतलब होता है सम्मान, चमक और जल। जल तो पता है पानी ही होता है। और राखिए रखना चाहिए, सून यानी शून्य, उबरई उद्धार होना, आगे बढ़ना, मानुष मनुष्य, चून चूना जो दीवारों को लगाते हैं या पान में लगाकर भी हम लोग चूने को खाते रहते हैं। बिना पानी का चूना हम लोग खा नहीं सकते या दीवार को भी हम लोग लगा नहीं सकते, इसीलिए पानी की आवश्यकता बहुत ही होती है। तो रहीम जी यहाँ पे कहते हैं कि हर मनुष्य को सम्मान की जरूरत होती है। इसीलिए देखिए सम्मान रखना बहुत जरूरी है। समाज में हम लोग आगे बढ़ना है तो सम्मान बहुत जरूरी होता है। तो सम्मान को ही यहाँ पे देखिए पानी का मतलब सम्मान भी होता है। तो यहाँ पे रहीम कहते हैं हर मनुष्य को सम्मान की आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार मोती को चमक, यानी चमक के बिना मोती कोई मूल्य नहीं होता, उसे फेंक देते हैं हम लोग, चमक नहीं है तो वही चमकदार वस्तु छुपा के रखते हैं, वो बहुत ही मूल्यवान होता है। और वही चूने में पानी नहीं तो वह चूना भी बेकार होता है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि हर मनुष्य के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है, मोती के लिए चमक जरूरत होती है और चूने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक होती है। इसके बिना वह पूरे बेकार होते हैं, पूरा शून्य, उसका मतलब ही नहीं होता। इसलिए समाज में हम लोग आगे बढ़ना है तो हमें सम्मान से जीवन बिताना बहुत जरूरी होता है। इसलिए रहीम कहते हैं हर मनुष्य के लिए सम्मान, मोती के लिए चमक और छूने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य को सम्मान नहीं है तो वह बेकार होता है। चमक के बिना मोती भी बेकार है, पानी के बिना छूना भी व्यर्थ है। यही अर्थ यहाँ पर रहीम जी हमें समझाना चाहते